जय हिंद दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं सीटेट में एक टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में। हम जानते हैं कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या होती है। दोस्तों ये मेरा खुद का नोट्स है और मैंने इसको खुद से तैयार किया है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और मेरा आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम पे ही बिना कोचिंग के ही सीटेट पास कर लिया दोनों पेपर। तो चलिए बात करते हैं। और प्रथम इसमें क्या है, चलिए आगे ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं। प्रथम ज्ञानात्मक पक्ष वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में, दूसरे पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम व उसके सहयोगी क्रॉथवेल व गारिया ने 1965 और तीसरे क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन 1966 तथा हेरो 1972 ने प्रस्तुत किया था। ये ब्लूम ज्ञानात्मक पक्ष जो है वर्गीकरण, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था ब्लूम ने। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या है कि इनकी जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने किया। शैक्षिक उद्देश्यों को हम मूल्यांकन को 3 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। शैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य जो हमारे हैं, हम मूल्यांकन को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? ब्लूम की कैप, ब्लूम की टोपी से आप ब्लूम की कैप से याद कर सकते हैं इसको। CEP कैप, C फॉर होता है कॉग्निटिव, A फॉर होता है इफेक्टिव और P फॉर होता है साइकोमोटर। यानी कि कॉग्निटिव मीन्स ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष, इफेक्टिव मीन्स भावात्मक पक्ष और साइकोमोटर मतलब क्रियात्मक पक्ष, जिसको गति संवेदी तंत्र बोला जाता है। आगे देखिए, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि ब्लूम की टोपी CAP कैप, कैप से आप याद रखेंगे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अच्छा, ये कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव मीन्स होता है दिमाग से, और इफेक्टिव मीन्स होता है जो हम दिल से डिसीजन लेते हैं, वो दिल से काम करते हैं, उसको इफेक्टिव बोलते हैं। और जो हम यानी कि माइंड से करते हैं, कॉग्निटिव यानी कि जो संज्ञान में हमारे होता है, उसको हम दिमाग कॉग्निटिव बोलते हैं। जो हम माइंडली करते हैं, जो हमारे संज्ञान में होता है, दिमाग से करते हैं, उसको हम संज्ञानात्मक बोलते हैं। और साइकोमोटर क्या होता है? जो हम हाथ से पैर से करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रियात्मक पक्ष या गति संवेदी तंत्र। आगे देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान से अर्जित करने से है, यानी कि ज्ञान से अर्जित करने से है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें तीन चीजें आती है। जैसे RRA, RRR आपने मूवी देखी थी, उसी तरह आप याद रखेंगे RRA, R फॉर रिकॉल, रिकॉग्नाइज और एसिमिलेशन, यानी कि प्रत्ययस्मरण, पहचानना, और एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना। आगे देखते हैं फर्स्ट नंबर पे ज्ञानात्मक पक्ष के फिर उद्देश्यों का वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन को 6 भाग में बांटा। फिर ब्लूम ने क्या किया कि कॉग्निटिव जो डोमेन था उसको भी 6 भाग में इन्होंने बांटा। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से शुरू करके ऊंची से ऊंची स्तर तक ले जाने की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 6 भागों में विभाजित किया। इन्होंने क्या किया कि कॉग्निटिव डोमेन को 6 भाग में विभाजित किया, ज्ञानात्मक पक्ष को। अब आगे देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे इन्होंने क्या रखा नीचे? नॉलेज। फर्स्ट नंबर पे क्या है इनका? नॉलेज है। फिर क्या है कि बोध है, यानी कि कॉम्प्रहेंशन। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन, प्रयोग करना। फिर उसके बाद विश्लेषण करना, फिर उसका संश्लेषण करना किसी चीज का, फिर लास्ट में आता है मूल्यांकन। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी डायरेक्शन किधर है? ज्ञान है, फिर बोध है, फिर प्रयोग है, फिर विश्लेषण है, फिर संश्लेषण है, फिर मूल्यांकन है। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड नंबर पे क्या आता है कि अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? जो हमारा भावात्मक संकल्पना होती है, जो हमारी चीजें दिल से जुड़ी चीजें होती है, उनको जो हम व्यक्त करते हैं, भाव द्वारा व्यक्त करते हैं, उसको भावात्मक पक्ष बोलते हैं। भावात्मक पक्ष का अर्थ होता है भाव से है, अर्थात छात्र किसी काम को करने के लिए कितना पॉजिटिव महसूस करता है, कितना निगेटिव महसूस करता है, वो सारी चीजें भावात्मक पक्ष। एग्जाम्पल मोटिवेशनल, पूछना हो गया, स्वीकार करना हो गया। जैसे माँ से याद रखिए आप इसको। ठीक है, माँ मतलब मोटिवेशन, A फॉर आस्क, और फिर A फॉर
एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, इसमें 3 चीजें आ गई। भावात्मक पक्ष को इन्होंने 5 भागों में बांटा। भावात्मक पक्ष को इन्होंने 5 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया और इसकी भी डायरेक्शन इधर से देखिए, ऊपर से ऐसे, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, पहला क्या है इनका, इन्होंने क्या बताया, भावात्मक पक्ष में क्या बताया कि आग्रहण का ध्यान देना। ठीक है, रिसीविंग और अटेंशन यानी कि आग्रहण या ध्यान देना। दूसरा नंबर अनुक्रिया। तीसरा नंबर क्या आता है, आकलन आता है। फिर इसमें आता है कि संगठन का निर्माण कर, ऑर्गेनाइजेशन। मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भावात्मक पक्ष में है। अब आगे आप देखिए क्रियात्मक पक्ष को, इन्होंने क्रियात्मक पक्ष का डिवाइडेशन कैसे किया। गत्यात्मक पक्ष का अर्थ होता है क्रियात्मक यानी कि क्रिएटिव डोमेन का, कि क्या होता है कि पक्ष का अर्थ क्या होता है, क्रियाओं के करने से है, यानी कि कोई चीज जब हम करते हैं तो उसको क्रियात्मक पक्ष बोलते हैं। उदाहरणार्थ, एग्जाम्पल, डूइंग प्रश्नावली जैसे हल करना। अब इसमें देखते हैं कि हम क्या है। पहला नंबर है कि सहज क्रियात्मक अंग संचालन, इसमें आता है अंग संचालन, जिसे आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशल योग्यता, अंग स्थालन। फिर उसके बाद है शुद्ध क्या है, सांकेतिक संप्रेषण, नॉन क्या है कि नॉन डिसर्सिव कम्युनिकेशन। इसमें फिर स्किल्ड आप मोमेंट देख सकते हैं, और रिसेप्चुअल क्या देख सकते हैं, रिसेप्चुअल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, बेसिक फंडामेंटल एंड रिफ्लेक्स मोमेंट्स। थोड़ा सा देखिएगा कि ये जल्दीबाजी में लिखी गई राइटिंग है, तो इस पे आप समझ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा इसको थोड़ा सा आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी की पद्धति जो पदानुक्रमिक है, व्यवस्था है, वो किस पर है, संज्ञानात्मक उद्देश्य पर है। ठीक है, ब्लूम की पदानुक्रमिक जो व्यवस्था है वो किस पे है, संज्ञानात्मक उद्देश्य पे है, और तो इसमें दिया नहीं है तो वही चीजें होगा। तो ये रही ब्लूम की टेक्सोनॉमी हमने जाना, और इस पे आप ध्यान दीजिएगा कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर के बारे में। और इसके जो ये वाला पार्ट है ये आप ध्यान से देखिएगा। पहले इसमें क्या आता है कि ज्ञान आता है, बोध आता है, प्रयोग होता है, फिर विश्लेषण आता है, फिर संश्लेषण, लास्ट में मूल्यांकन। इसका हायरार्की पूछा जाता है, इसका क्रम पूछ लिया जाएगा कि कैसे है। और तो आज का ये रहा ब्लूम की टेक्सोनॉमी। थैंक यू सो मच।